अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, डेट इज़ 5.3 एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बेटे एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। देन मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ हार्मोन। हार्मोन आर केमिकल्स, ये केमिकल्स हैं जो कि रिलीज़ होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। और मैंने आपको बताया था कि देयर आर मैनी टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और कुछ मेजर जो हार्मोन्स थे वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड थे और वही आपने पढ़ने हैं। सबसे पहला हार्मोन जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्लैंड्स थे। ठीक है, जो ग्लैंड्स, अब जितने ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे सारे ग्लैंड जो है डिफरेंट टाइप के हार्मोन सक्रीट करते हैं। वन बाय वन हम तमाम के तमाम जो हैं ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ग्लैंड हमने स्टार्ट किया था डैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। इसकी लोकेशन क्या थी, फिर मैंने आपको बताया था कि इसके दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, इसका एंटीरियर लोब जो है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, उनका क्या फंक्शन था। अगर उसकी जो बेटे सक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाए देन व्हाट हैपन, अगर उसकी सक्रीशन कम हो जाए तो क्या होता है, ये सारा कुछ हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अपनी बुक का पेज नंबर 58 बेटे आप लोग ओपन करोगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Hormones of posterior lobe of pituitary gland. The hypothalamus produces two hormones that are stored in posterior lobe of pituitary gland. Number one, antidiuretic hormone ADH, also called vasopressin, increases the reabsorption of water from nephrons in kidney, hence control blood volume and blood pressure. नेक्स्ट पेज पे चलें बेटे, पेज नंबर 59। नंबर 2, ऑक्सीटोसिन. Oxytocin initiate concentration of uterus during childbirth. It also stimulate the flow of milk during breastfeeding. मैंने आपको बताया कि बेटे पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो लोब्स में डिवाइड किया, एक था एंटीरियर लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन सक्रीट करता है, इसी तरह जो पोस्टीरियर लोब है बेटे वो भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन सक्रीट करता है। यहाँ पे जो पहला हार्मोन हमें गिवन है डैट इज़ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसकी एब्रीवेशन क्या है, ADH। क्या एब्रीवेशन है बेटे, ADH। इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, वैसोप्रेसिन का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो किडनी के, हमने किडनी का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा था अगर आपको याद हो फर्स्ट स्टार्ट के चैप्टर्स में। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि किडनी का यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली सारा प्रोसेस हो रहा होता है। नेफ्रॉन के अंदर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस है बेटे, इस पे एक चेक एंड बैलेंस जो है वो ADH हार्मोन जो है वो रख रहा होता है। यानी कि ये यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है नेफ्रॉन के अंदर बेटे, उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और इसके अलावा सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो पहला हार्मोन हमने पढ़ा जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रीट करता है डैट इज़ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटे, वैसोप्रेसिन। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, आपको पता है किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होती है, रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। तो नेफ्रॉन के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ये हार्मोन यानी कि ADH क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा जो इसका सेकंड फंक्शन है वो क्या है कि ये जो ब्लड का वॉल्यूम है और जो ब्लड प्रेशर है उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसी तरह जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड हार्मोन है डेट इज़ नोन एज ऑक्सीटोसिन। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या है बेटे, ये इनिशिएट करता है जब चाइल्ड बर्थ होती है। डिफरेंट टाइप के जो मैमल्स हैं, या यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के केस, इंसान का केस पढ़े, ह्यूमन बींग का केस पढ़े हैं।
तो वहाँ पे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये क्या करता है, यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है उसको स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि बेटे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए, उनकी डाइट के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है बेटे, उसको जो फ्लो ऑफ मिल्क है उसको क्या करेंगे, ये हार्मोन्स उसको स्टिमुलेट करेंगे, इन्हांस करेंगे। यानी कि दो मेन फंक्शन हो गया ऑक्सीटोसिन के। एक क्या है, ये जो यूट्रस की कंट्रैक्शन है उसको इनिशिएट करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, फ्लो ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको भी ये स्टिमुलेट करते हैं। तो हमने पोस्टीरियर यहाँ पे जो पोस्टीरियर लोब है उसके भी हमने सारे पढ़ लिए। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या ग्लैंड पढ़ा था, हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स थे, एक था एंटीरियर लोब और एक कौन सा था, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को यहाँ पे हमने अलग अलग पढ़ा, उसके कौन कौन से हार्मोन थे वो सब हमने यहाँ पे सेपरेट जो है वो अलग अलग से पढ़े। आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, अगर इस डायग्राम को आप लोग गौर से देखो तो बेटे यहाँ पे आपको सारे के सारे जितने हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रेजेंट हैं उन सब हार्मोन्स की पिक्चर दिखाई हुई है आपको, उनकी लोकेशन आपको देख के पता चलेगी कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज़ ब्रेन, ठीक है, इसको मैं इनलार्ज करती हूँ पहले ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्या है, दिस इज़ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होता है आपको पता है, क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर। ब्रेन के अंदर ये ग्रीन कलर का छोटा सारा आपको नज़र आ रहा है ग्लैंड, दैट इज़ नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपको पता है हाइपोथैलेमस के साथ सस्पेंडेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो मेन लोब्स में डिवाइड करते हैं। ये इस लोब को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लोब, इस लोब को क्या कहते हैं, इंटीरियर लोब। तो ये जगह है बेटे, ये है वो लोकेशन जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखो अलग से आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया हुआ है, इसके दो लोब है, एक है पोस्टीरियर लोब और एक कौन सा है हमारे पास, इंटीरियर लोब। फिर नीचे यहाँ पे अगर आप नेक रीजन पे यहाँ पे आओ तो यहाँ पे बेटे आपको एक और जो है वो ग्लैंड दिखाया हुआ है। दिस ग्लैंड इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ऑरेंज कलर में, ठीक है। इसके ऊपर छोटे छोटे से ये दो ग्लैंड्स और नज़र आ रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये बेटे थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जब आप नीचे चलो तो यहाँ पे बेटे हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ह्यूमन बींग का, तो वहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था पेनक्रियास। तो पेनक्रियास भी जो है वो कुछ ग्लैंड्स जो है वो कुछ जो यहाँ पे जो ग्लैंड है बेटे ये क्या करेगा, ये भी कुछ सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, वो आगे हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद आती हैं हमारी किडनीज। हर किडनी के ऊपर, इस किडनी के राइट के और लेफ्ट दोनों के ऊपर जो है वो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज ग्लैंड। और इसको क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर नीचे आओ, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे भी कुछ ग्लैंड है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बेटे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज। और ओवरीज जो हैं वो बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो सक्रीट करती हैं। इसी तरह मेल बॉडी के अंदर बेटे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टिस भी जो है वो बहुत तरह के हार्मोन जो है वो सक्रीट करते हैं। इज डेट क्लियर। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी है, और यहाँ पे तमाम के तमाम जो ग्लैंड्स हैं उनकी यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई गई है कि कौन कौन सा ग्लैंड जो है वो किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे क्या है, थायराइड। थायराइड के ऊपर क्या है, पैराथायराइड। यहाँ पे पेनक्रियास। किडनी के ऊपर क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। यहाँ पे ओवरीज, और मेल के केस में दिस इज टेस्टिस। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके साथ ही हमारा जो पहला ग्लैंड था दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड बेटे वो भी कंप्लीट हो जाता है। हम अब स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड कौन सा है, दैट इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसको डिटेल से इंशाल्लाह हम अब स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। आपकी बुक का पेज नंबर 59 है, पेज नंबर 59 आप लोग ओपन करो। Number 2, thyroid gland. It is located near the lower part of larynx. It secretes two hormones. Number 1, thyroxine. Stimulate enzyme of cellular metabolism, glucose oxidation for energy production. It increases basal metabolic rate and produce heat. Number 2,
calcitonin stimulate the transport of calcium ion from blood to bone, where the calcium ion can be used to generate bone tissue. In this way, calcitonin acts to decrease blood calcium level. यहाँ पे बेटे हमने जो ग्लैंड पढ़ा, जो भी स्टडी कर रहे हैं, डैट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या थी बेटे, अभी मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई। ये जो लेरिंग्स के बिल्कुल पास है, ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है ना, एक ये है और एक इस साइड पे प्रेजेंट है। दिस ग्लैंड इज़ नोन एज थायराइड ग्लैंड। ये क्या चीज़ है, थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड जो है ये भी बहुत तरह के हार्मोन सक्रीट करता है। दो तरह के यहाँ पे हार्मोन आपको बताए गए हैं, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखा दी। ये लोअर पार्ट यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है किसका, लेरिंग्स का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये दो हार्मोन सक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, दो हार्मोन सक्रीट करते हैं। एक का नाम क्या है, थायरॉक्सिन, और एक का नाम क्या है, कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब आते हैं हम इसके पहले हार्मोन की तरफ। पहला हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या है कि बेटे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो सेल की मेटाबॉलिज्म होती है ना, उसको हम लोग सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आप लोग सेलुलर मेटाबॉलिज्म 9th क्लास में पढ़ के भी आए हो। तो ये क्या करता है, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा, इन्हांस करेगा उनकी एक्टिविटी को। यानी कि इनका क्या फंक्शन है कि दे स्टिमुलेट एंजाइम ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होती है, बेसिकली ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होती है, हमने डिटेल से पढ़ी थी 9th क्लास में। और ये प्रोसेस क्यों होता है, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये प्रोसेस होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन भी है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको भी ये इंक्रीज करते हैं। और क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूस हीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है सेकंड जो हार्मोन है वो आता है, डैट इज़ नोन एज कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या है बेटे, ये स्टिमुलेट करेगा किस कैल्शियम की ट्रांसफ़र को, यानी कि जो कैल्शियम आयन की ट्रांसफ़र है ब्लड से, यानी कि कैल्शियम आयन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ब्लड से ट्रांसफ़र होंगे कहाँ, बोन्स में, हमारी बोन्स में। तो ये उसको स्टिमुलेट करता है ट्रांसफ़र को, किसकी ट्रांसपोर्ट को, कैल्शियम की ट्रांसफ़र को ब्लड से बोन्स तक। और कैल्शियम आयन जो हैं वो फिर आपको पता है यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, बोन टिश्यूज़ जनरेट करने के लिए। और इसी जो हार्मोन है इसकी वजह से जो कैल्सिटोनिन है, ये इसके अलावा सेकंड फंक्शन भी इसका क्या है, कैल्सिटोनिन जो है ये एक्ट करता है कि ये डिक्रीज़ करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। यानी कि कैल्सिटोनिन का सेकंड फंक्शन भी यहाँ पे बता दिया है कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड पढ़े। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन मैंने आपको बताई कि ये लेरिंग्स के जो है लोअर पार्ट पे जो है ये प्रेजेंट होता है। और ये दो तरह के हार्मोन सक्रीट करता है, एक है थायरॉक्सिन और एक कौन सा है, कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि ये स्टिमुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। और कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं बेटे अबाउट थायराइड ग्लैंड। जब आपका थायराइड ग्लैंड पे नोट आता है ना, तो आपने कोशिश करनी है ये तमाम की तमाम भी आप थायराइड ग्लैंड के अंदर लिखें। और ये सब बॉक्सेस में जो कुछ लिखा हुआ है ये आपने याद करना है, ये आपके पेपर में इंक्लूड है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, इसके अंदर से MCQs आ सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला बॉक्स जो हमारा यहाँ पे जो कुछ गिवन है पहले मैं वो पढ़ाती हूँ, देन स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट पे चलेंगे। इफ़ थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, इट रिजल्ट इन लेथर्जी, वेट गेन, लो हार्ट रेट एंड लो बॉडी टेम्परेचर। If thyroxine is produced more than required, cellular metabolism become faster. It result in weight loss, high blood pressure, high heart rate and high body temperature. यहाँ पे आपको थायरॉक्सिन ही के बारे में बताया हुआ है। ओके बेटे, हमने यहाँ पे क्या रीड आउट किया, हमने किया कि अगर थायरॉक्सिन जो है बेटे इसकी जो देखो जितने भी हम अभी ग्लैंड्स पढ़ेंगे उनकी जो सक्रीशन है, जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, जो ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म हमने पढ़ा था। किसी भी हार्मोन की सक्रीशन या अगर कम हो या अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इसी तरह अगर थायरॉक्सिन, हमने दो तरह के हार्मोन पढ़े ना यहाँ पे, एक थायरॉक्सिन पढ़ा हमने और एक कौन सा पढ़ा, कैल्सिटोनिन पढ़ा।
तो ये जो अभी मैंने बॉक्स पढ़ा है इसमें हमें बताया गया है कि जो थायरॉक्सिन है, अगर उसकी जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है ना, एक रिक्वायर्ड अमाउंट है जितनी में वो सक्रीशन उसकी होनी है, लेकिन अगर थायरॉक्सिन जो है वो बेटे रिक्वायर्ड अमाउंट से जितना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम प्रोड्यूस हो रहा है, देन क्या होता है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, स्लो हो जाएगी। और जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है तो उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, क्या आता है, लेथर्जी, वेट गेन, ठीक है, लो हार्ट रेट एंड लो बॉडी टेम्परेचर। यानी कि अगर थायरॉक्सिन जो है वो बेटे डिज़ायर अमाउंट से, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम प्रोड्यूस होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेथर्जी। व्हाट इज़ लेथर्जी? लेथर्जी क्या होती है बेटे? इसमें क्या होता है कि आपका मेंटल जो है वो डलनेस आ जाती है, आपकी जो एनर्जी है वो डिमैनिश हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो, ठीक है, आपका वेट गेन हो जाएगा, आपका हार्ट रेट जो है वो लो हो जाएगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो रहना शुरू हो जाएगा। ये सब सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये सब मतलब अगर आपका थायरॉक्सिन लेवल जो है वो लेस हो तो ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी में जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर थायरॉक्सिन जो है जितनी उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट थी उससे ज़्यादा सक्रीट हो जाए तो उस केस में सेलुलर मेटाबॉलिज्म वो क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। यानी कि जिस तरह की होनी चाहिए थी वैसी नहीं होती, बल्कि अब क्या हो रही है, वो फास्टर हो रही है। तो जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म फास्टर हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेटेड हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है, हार्ट रेट जो है वो भी हाई हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये दो आपको डिफरेंट यहाँ पे फीचर्स बता दिए कि अगर थायरॉक्सिन जो है वो लेस अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस हो देन व्हाट हैपन, और अगर थायरॉक्सिन जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस हो देन क्या होगा, ठीक है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें डिजीज़ भी आ रही है जो इसी ग्लैंड से जो है, इसी थायराइड ग्लैंड से जो है रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे बताई हुई है। आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इफ़ अ पर्सन लैक्स ही पढ़ो इसको, इफ़ अ पर्सन लैक्स आयोडीन इन डाइट थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक हार्मोन। In this condition, thyroid gland enlarges. This disorder is called goiter. Goiter is now rare in Pakistan because iodine is added to commercially available table salt. आयोडीन, बेटे आयोडीन का नाम तो आपने अक्सर सुना होगा, आयोडीन मिला नमक जो है वो अक्सर स्टोर्स में जो है वो अवेलेबल है। आयोडीन जो है बेटे डैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन जो है वो रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है। अगर पर्सन में, किसी भी इंसान में बेटे आयोडीन की कमी हो जाए, यानी कि जो डाइट हम ले रहे हैं, जो खुराक हम ले रहे हैं उसके अंदर अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना बंद कर देता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाता। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता तो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको ऐसे फील होता है जैसे आपकी नेक पे स्वेलिंग हुई है, वो इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है कि दूर से नज़र आ जाती है, बहुत ज़्यादा उभर जाती है, आपकी नेक बहुत मोटी मोटी हो जाती है। उस केस को, उस डिज़ीज़, वो एक डिज़ीज़ है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है, उस डिज़ीज़ को जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, दैट डिज़ीज़ इज़ नॉन एज गॉइटर। उसको क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। ग्वाइटर जो है पाकिस्तान में अब रेयर है, यानी कि बहुत कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि पाकिस्तान में अब जितने भी स्टोर्स हैं, जहाँ पे भी साल्ट अवेलेबल है बेटे, उस साल्ट में जो आयोडीन है बेटे वो मिला होता है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो ग्वाइटर भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको भी हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन देयर इज़ मोर पैराथार्मोन, ठहरो, पैराथार्मोन तो भी हमने पढ़ा नहीं है, पैराथार्मोन पहले हम पढ़ लें देन हम आगे चलते हैं, ठीक है, ये इसको पढ़ ही लेते हैं फिर आगे चलेंगे हम, ठीक। व्हेन देयर इज़ मोर पैराथार्मोन, more calcium is transferred from bones to blood, so bones become weak. The deficiency of parathormone result in decreased blood calcium level. It lead to tetany, muscle twitching, cramps and convulsion. अगर
पैराथॉर्मोन, बेटे अभी मैं पैराथॉर्मोन आपको पढ़ाती हूँ। पैराथॉर्मोन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा वो हो जाए, तो कैल्शियम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। इस केस में क्या हो जाता है, हमारी बोन्स जो हैं, हमारी हड्डियाँ जो हैं बेटे वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और जब डेफिशिएंसी हो जाती है पैराथॉर्मोन की, तब क्या हो जाएगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से टेटनी होती है। अब टेटनी क्या चीज़ है, इसमें आपके मसल ट्विच करेंगे, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ेंगे, मसल में बहुत शदीद पेन होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने यहाँ पे ये तीनों के तीनों बॉक्सेस जो हैं इनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है, इनको पढ़ना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड हार्मोन की तरफ। थर्ड हार्मोन इज़ नोन एज पैराथायरॉयड हार्मोन। The fourth parathyroid gland are embedded in the back of the thyroid gland. They secrete a hormone called parathormone. ठीक है, it stimulates the transfer of calcium ion from bones to blood. Thus, it has the opposite effect of calcitonin. पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर आप पीछे चलो बेटे तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनी हुई है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ये छोटे छोटे आपको यहाँ पे 4 ग्लैंड नज़र आ रहे हैं। दीज आर नोन एज पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, क्योंकि 4 ही नंबर हैं तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लैंड्स कहेंगे, और ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं, पहले मैंने बता दिया, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे एम्बेडेड होते हैं। ये एक हार्मोन सक्रीट करते हैं दैट इज़ नोन एज पैराथॉर्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड है ना, तो थायराइड की जगह यहाँ पे आपने क्या लगा लेना, हार्मोन लगा लेना है, पैराथॉर्मोन। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये स्टिमुलेट करते हैं किसकी ट्रांसफ़र को, कैल्शियम आयन की ट्रांसफ़र को बोन से ब्लड में। यानी कि ये जो हमने पहले एक हार्मोन पढ़ा डेट इज़ नोन एज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन में क्या था कि कैल्शियम आयन की ट्रांसफ़र होती थी फ्रॉम ब्लड टू बोन, लेकिन अब क्या हो गया, फ्रॉम बोन टू ब्लड हो गया, उल्टा हो गया। पहले क्या था, ब्लड टू बोन, अब क्या हो गया, बोन टू ब्लड हो गया। यानी कि इन दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है, रिवर्स है। यहाँ पे कैल्शियम आयन की ट्रांसफ़र होती है ब्लड से बोन में, और यहाँ पे कैल्शियम आयन की ट्रांसफ़र होती है बेटे फ्रॉम बोन टू ब्लड। तो ये क्या करते हैं, ये उस ट्रांसफ़र को स्टिमुलेट करते हैं, किस ट्रांसफ़र को, कैल्शियम आयन की ट्रांसफ़र फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। यानी कि इनका जो इफ़ेक्ट है वो ऑपोजिट है किस चीज़ का, कैल्सिटोनिन का। और यही चीज़ अभी हमने ऊपर पढ़ी हुई थी कि जब पैराथॉर्मोन अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, अगर पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए देन व्हाट हैपन, ये भी हमने यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारा नेक्स्ट हार्मोन आता है डेट इज़ नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको, हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। द एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव ईच किडनी। ईच एड्रीनल ग्लैंड हैज़ इनर कोर, द मेडुला एंड द आउटर लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स। द एड्रीनल मेडुला produces 2 hormone, epinephrine adrenaline and norepinephrine noradrenaline. These hormones take part in the emergency response of sympathetic nervous system. When a person is in emergency, the medulla releases its hormones to prepare the body for fight or flight response. Thus, these hormones increase heart rate, blood pressure, blood glucose level, and blood flow to heart and lungs. They also stimulate enlargement of bronchioles and dilation of the pupils. The adrenal cortex secrete hormones cortisol and aldosterone. Cortisol promote the production of glucose from proteins. Aldosterone raises blood pressure and volume by stimulating salt absorption and water retention by the kidneys. नेक्स्ट हार्मोन जिसको बेटे मैंने अभी रीड आउट किया, जिसकी रीडिंग की, डेट इज़ नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों किडनीज के ऊपर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है। अभी जो हमने डायग्राम देखा था, यहाँ पे डायग्राम देखो, ये क्या है, ह्यूमन किडनी है, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये जो येलो कलर में आपको दिखाया हुआ है, दिस ग्लैंड इज़ नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन क्या है बेटे, हाँ दोनों किडनीज है ना, दोनों किडनीज के अबव, किडनीज के ऊपर जो है ग्लैंड प्रेजेंट है। इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, अब इस ग्लैंड को मज़ीद उन्होंने इन्हांस करके आपको बड़ा करके दिखाया, ठीक है। अगर देखो तो इसके 2 पोर्शन दिखाए हैं, एक बाहर वाला येलो पोर्शन है, आउटर पोर्शन है, और एक कौन सा है, इनर पोर्शन है, ये ब्लू कलर में। जो इसका आउटर पोर्शन है ना बेटे,
दैट इज़ नोन एज एड्रीनल कॉर्टेक्स। आउटर पोर्शन को क्या कहते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रीनल मेडुला कहते हैं। समझ आ गई है? एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। ठीक है, दो किडनीज हैं, दो ही जो है वो एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड के फर्दर आगे हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। ठीक है, एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। इनर कोर को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रीनल मेडुला कहते हैं, और जो आउटर कोर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों डिफरेंट टाइप के हार्मोन सक्रीट करते हैं। पहले हम बात करेंगे एड्रीनल मेडुला, यानी कि जो इनर कोर है, जो दरमियान में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, डेट इज़ नोन एज एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला बेटे दो टाइप के हार्मोन सक्रीट करता है। ये क्या है? ग्लैंड है। ठीक है, ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक आउटर और एक इनर। जो इनर पार्ट है एड्रीनल मेडुला, ये दो तरह के हार्मोन सक्रीट करता है। उन दो हार्मोन्स के नाम क्या है? एक है एपिनेफ्रीन और दूसरा कौन सा है? नॉर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रीनलिन, और जो नॉर एपिनेफ्रीन है उसका नाम क्या है? नॉर एड्रीनलिन। अब इन दोनों जो हार्मोन्स हैं इनका फंक्शन क्या है? कि ये हमारी बॉडी को एमरजेंसी रिस्पॉन्स के टाइम के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जितनी भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है उसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देते हैं। एमरजेंसी सिचुएशन में ये हिस्सा लेते हैं, और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हम पीछे पढ़ के आए हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट जो है ये रिस्पॉन्स करते हैं। जब भी कोई इंसान बेटे किसी एमरजेंसी सिचुएशन में होता है तो ये हार्मोन अपनी सक्रीशन सक्रीट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारी बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जो है वो हेल्प आउट करते हैं, हमें उसको स्टिमुलेट करते हैं। और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की एग्जांपल्स हमने क्या पढ़ी थी? जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाता है? आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। एकदम आप बहुत ज़्यादा स्वेयर लाइट में चल जाओ तो आपकी जो है प्यूपल की डायलेशन हो जाती है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम क्या है? आप बहुत ज़्यादा डर जाओ, ठीक है, खौफजदा हो जाओ, तो ये सब की सब क्या है? एमरजेंसी सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में जब कोई एमरजेंसी हो तो ये हार्मोन अपनी सक्रीशंस को सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सेज कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे, ब्लड का फ्लो जो हार्ट की तरफ है, जो लंग्स की तरफ है, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा ब्रांक्यूल्स को डायलेट करते हैं, और इसकी एक और एग्जांपल क्या है? जब प्यूपल की डायलेशन हो तब भी जो है ये हार्मोन अपनी सक्रीशन सक्रीट करता है। फिर दूसरा पोर्शन हमने पढ़ा था, इसका जो आउटर कोर है उसको हम लोग क्या कहते थे? एड्रीनल कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर कोर था उसको हम लोग क्या कहते थे? एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते थे। एड्रीनल कॉर्टेक्स भी दो तरह के हार्मोन सक्रीट करता है, एक का नाम है कॉर्टिसोल और एक का नाम है एल्डोस्टेरोन। अब दोनों के फंक्शंस भी अलग हैं। कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या है? कि ये ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है फ्रॉम प्रोटीन, यानी कि आप जब प्रोटीन इनटेक करते हो, ऐसी फूड लेते हो जिसमें प्रोटीन शामिल है, तो प्रोटीन से ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है उसको ये प्रमोट करते हैं। कौन से हार्मोन प्रमोट करते हैं? कॉर्टिसोल, ये इनका मेन फंक्शन है। दूसरा हार्मोन जो यहाँ पे प्रेजेंट है डैट इज़ नोन एज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? कि ये हमारा ब्लड प्रेशर रेज करेंगे, और जो साल्ट एब्जॉर्प्शन का वॉल्यूम है उसको स्टिमुलेट करेंगे। इसके अलावा जो वाटर रिटेंशन है जो किडनीज कर रही हैं, यानी कि तीनों फंक्शन किडनीज के ही है ना। देखो ये जो हमें अलग अलग सब बताए हैं, रेजिस ब्लड प्रेशर, सॉरी किडनीज के नहीं है, वैसे ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे फंक्शन बता रही हूँ। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? ब्लड प्रेशर रेस करेगा, और साल्ट एब्जॉर्प्शन का जो वॉल्यूम है उसको स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा किडनीज जो वाटर रिटेंशन करती हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन, वाटर की री एब्जॉर्प्शन, उसको भी ये स्टिमुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन से हार्मोन पढ़े? हमने पढ़ा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको हमने दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया, एक किया इनर कोर, एक हमने क्या कहा? आउटर कोर। एक को हमने एड्रीनल मेडुला का नाम दिया, एक को हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स का नाम दिया। एड्रीनल मेडुला भी दो टाइप के हार्मोन सक्रीट कर रहा था, ठीक है, उसको हमने डिटेल से पढ़ा, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। इसके अलावा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है बेटे ये भी दो तरह के हार्मोन सक्रीट करता है, कौन कौन से? कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। अब जितने भी ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सक्रीट कर रहे हैं। हर हार्मोन जो है वो आगे फर्दर उनके फंक्शंस क्या हैं
वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारे पढ़े, ठीक है। तो हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट बेटे 4 ग्लैंड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट किया, फिर मैंने थायराइड ग्लैंड आपको पढ़ाया, थायराइड ग्लैंड के बाद हमने पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा, और इन द एंड हमने एड्रीनल ग्लैंड्स भी कंप्लीट कर लिए। ये तमाम के तमाम ग्लैंड्स बेटे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। इन ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये कौन से हार्मोन सक्रीट करते हैं, और उन हार्मोन्स का आगे फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए देन व्हाट हैपन, और अगर उनकी प्रोडक्शन कम हो जाए देन व्हाट हैपन। ये सारा कुछ आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यहीं पे मैं अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ नोन एज पेनक्रियास। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।